प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये 10th क्लास का टॉपिक है और इसमें पढ़ रहे थे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव में लास्ट क्लास में हमने आपको विद्युत मोटर बताया था, उसके बारे में कुछ पार्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आगे वाले पार्ट्स है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए विद्युत मोटर एक्चुअली में होता क्या है। विद्युत मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं देखते आइए। देखिए बोर्ड पे फिगर, विद्युत मोटर की फिगर इसके अंदर बनी हुई है। इसके अंदर क्या लिया जाता है, दो बड़े बड़े क्षेत्र चुंबक लिए जाते हैं। क्षेत्र चुंबक मतलब एक नॉर्थ और एक साउथ। ये रहा, दो बड़े बड़े चुंबक लिए जाते हैं जिन्हें इस प्रकार रखा जाता है, एक का नॉर्थ सिरा दूसरे के साउथ सिरे आमने सामने हो। ठीक। दूसरा, इसके अंदर एक कुंडली को रखा जाता है। ये कुंडली है ABCD, ये हमारी एक कुंडली है। इसका ये धुरा लगा हुआ है, इसके भीतर ये धुरा लगा हुआ है। नीचे की ओर इस धुरे को विभक्त वलय के साथ में कनेक्ट किया गया है और उस विभक्त वलय के दोनों ओर दो ब्रुश लगे हुए हैं जो पीतल के बने हुए होते हैं। किसके? पीतल के बने हुए होते हैं। ये रहे इधर। इन ब्रुशों को कार्बन रोड की सहायता से किससे कनेक्ट कर दिया गया है? बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। ये हमारी बैटरी है। क्लियर? होता क्या है, जब बैटरी से इसके अंदर करंट फ्लो होती है, या ऐसे समझ सकते हैं हम, बाहर से जब इसके अंदर रिंग घूमता कैसे है, कार्यविधि कैसे करते हैं। देखिए आर्मेचर किसे कहते हैं। ये हमारा आर्मेचर लगा हुआ है, इसके अंदर विभक्त वलय, दो अर्धवृत्ताकार विभक्त वलय किसे कहते हैं, इसके भाग है ये विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या है हमारे पास में? दो अर्धवृत्ताकार रिंग के टाइप के होते हैं, रिंग के समान होते हैं, जो कुंडली के दोनों ओर कुंडली के सिरे से लगे होते हैं। या ऐसे कह सकते हैं विभक्त वलय के सिरे, ये जो हमारी धुरा आया हुआ है, कुंडली का धुरा आया हुआ है, इसके साथ में कनेक्ट होते हैं। L और M के साथ कनेक्ट होते हैं। क्लियर? उसके आगे अगर हम ब्रुश की बात करें, ये दो ब्रुश हैं जो पीतल के बने हुए होते हैं और कहाँ पे लगे हुए होते हैं। ये पीतल के ब्रुश दो कार्बन की रोडों के साथ में किसके साथ कनेक्ट होते हैं? बैटरी के साथ में कनेक्ट होगी, जो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आते हैं उसके साथ में कनेक्ट होते हैं। अब ये हमारी कुंडली होगी ABCD, हमारी एक कुंडली होगी। इसे दो बड़े बड़े चुंबकों के बीच में रखा गया है। जब इसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर इस प्रकार से निकलती है और यहां से होते हुए यह आगे की ओर गति करने लगती है। ठीक, आगे की ओर गति करने लगती है। अब चूंकि मैग्नेट है इसके अंदर, तो मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं और जैसे चुंबक धारा इसके अंदर प्रवाहित की जाती है, तो जब किसी तार के अंदर वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसके चारों ओर भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिस तार के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है। जैसे इसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लगता है और बाहर से यहाँ से हमारी मैग्नेटिक लाइंस आती हैं। तो दोनों मैग्नेटिक लाइंस क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर विक्षेपक बल लगाती हैं, जिसके कारण ये इस कुंडली में क्या होता है, रोटेशन होना प्रारंभ हो जाता है। ये आगे की ओर, ये धारा की दिशा है, ये आगे की ओर चलना प्रारंभ करती है ऐसे, ये घूमना प्रारंभ कर देती है। धारा की दिशा ऐसे, तो जब इसमें नॉर्थ साउथ से, इसका नॉर्थ इसका साउथ, जैसे दोनों में आपने सुना होगा सेम टर्मिनल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो रिपल करने के कारण इस कुंडली में क्या होने लगता है, एक दूसरे का प्रतिकर्षण होने लगता है। प्रतिकर्षण होने के कारण ही इसमें आगे की ओर ये रोटेशन होने लगता है, घूमने लगती है और कुंडली की रोड, ये जो कुंडली है, इस नॉर्थ साउथ से लेके अंदर तेजी से रोटेशन करना प्रारंभ कर देती है। जो धारा इसके अंदर प्रवाहित की थी वो धारा दूसरे टर्मिनल से होकर वापस बाहर की ओर निकल आती है। क्लियर हो गई बात? ये आता है टर्मिनल, जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर यूज किया जाता है। अब जैसे इसके ऊपर विक्षेपक बल लगता है तो कुंडली का रोटेशन प्रारंभ हो जाता है और हमारी विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। उस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के जहाँ पे भी घूमने वाली गैजेट्स है, ये पंखा है, पंखे में घूमने में यूज हो रहा है। दूसरा कहाँ पे है, विद्युत मोटर, कुट्टी काटने वाला मोटर है, वहाँ पर यूज हो रहा है। और कहाँ पे यूज करते हैं हम, हैंड पंप में यूज कर रहे हैं हम आजकल, जो समरसेबल लगा देते हैं वहाँ पर यूज कर रहे हैं हम। कुट्टी काटने के जहाँ पे भी बॉडी रोटेशन कर रही है वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी विद्युत मोटर का ही प्रयोग करते हैं, जहाँ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
क्लियर। ये आपका विद्युत मोटर था। आज इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विद्युत मोटर की कार्यविधि बताइए, सचित्र वर्णन कीजिए। क्लियर। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।